हमारे सही ज्ञान का तन हनुमान चालीसा से हमें मिल जाता है, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं दोस्तों। तो द्वंद्व पैदा होगा जैसा शनिदेव और हनुमान जी के बीच में हुआ था। जय श्री राम। हनुमान जी ध्यान अवस्था में बैठे थे, बिल्कुल मग्न। शनिदेव वहाँ विचरण करते करते पहुँचे और शनिदेव की दृष्टि जहाँ जहाँ गिरती वहाँ वहाँ सूखा पड़ना शुरू हो जाता। उन्होंने देखा एक वानर ध्यान कर रहा है। उन्होंने सोचा अब इसके जीवन में प्रवेश करने का समय आ गया है, तो उन्होंने हाथ पकड़कर हनुमान जी को हिलाया। हनुमान जी ने काफ़ी मनाने की कोशिश करी तो बातचीत युद्ध में बदल गई और युद्ध काफ़ी देर तक चला जिसमें हनुमान जी जीत गए। तब शनिदेव ने बोला कि मैं अब आपके जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा और मेरे द्वारा कोई कष्ट नहीं आएगा आपके जीवन में। तो हनुमान जी ने बोला मेरे ही नहीं, मेरे भक्तों के जीवन में भी आपको कष्ट नहीं देना है। जो भी मुझे याद करे, जो मेरी भक्ति करे, उनके जीवन में आपको कष्ट नहीं देना है। तब से ये मान्यता बनी कि जब भी शनिदेव की महादशा ढैया साढ़े साती आए तो हमें उनके कष्टों से निजात पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है या हनुमान जी की भक्ति करनी है। दोस्तों ये एक कथा है और एक प्रतीक मात्र है। इसके पीछे का गहरा राज क्या है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ आज। शनिदेव जहाँ कर्म कारक हैं, हमारे एक्शंस को बताते हैं, हनुमान चालीसा हमारे ज्ञान का तल है। और एक कर्म से पहले आते हैं विचार। एक कन्फ्यूज्ड विचार एक कन्फ्यूज्ड एक्शन को जन्म देगा, वहीं एक नकारात्मक विचार एक नकारात्मक कर्म को जन्म देगा और उसके रिजल्ट भी नकारात्मक होंगे। वहीं एक सरल विचार एक सरल कर्म को जन्म देगा और उसके रिजल्ट भी शुभ होंगे। तो हमारे सही ज्ञान का तन हनुमान चालीसा से हमें मिल जाता है। हनुमान चालीसा के सही ज्ञान को हम नहीं भी जानते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसके सही अर्थ को उठाकर हमारे जीवन में काफ़ी हिम्मत, ताकत और सुरक्षा का भाव देता है। और जब हम हनुमान चालीसा के सही अर्थ को जानते हैं, समझते हैं, उसमें निहित गूढ़ ज्ञान को समझते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं दोस्तों। कर्म और विचार एक साथ चलने चाहिए, सिनर्जी में चलने चाहिए, तभी हमारे जीवन में शांति रहेगी। उनमें अगर मतभेद होगा तो द्वंद्व पैदा होगा जैसा शनिदेव और हनुमान जी के बीच में हुआ था। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए मन से, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे उसके। और अगर आप उसमें निहित हनुमान चालीसा में निहित गूढ़ ज्ञान को समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कीजिए, आपको उसके बारे में कुछ जानने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ और आगे आपको और गहराई में लेके जाने का प्रयास करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। जय श्री राम।